एक नगर की आबादी में 5 वर्षों में, ये है भाई अरे सैकड़ा हजार हजार लाख, 1 लाख से 2.5 लाख हो जाती है, प्रति वर्ष आबादी की अनुमानित संयोजित प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो इस वीडियो का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। कैसे सोल्व करेंगे देखिए, इसको हम 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, इसको मैं 2 तरीके से सोल्व करवा देता हूँ। वृद्धि कितनी हुई है यहाँ पर देखें तो यहाँ से अगर हम 4 जीरो कैंसिल करें तो 10 से 25 वृद्धि होगी, या और भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और ये 5, वृद्धि होगी 3 की, किसके ऊपर, 2 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। तो यहां से ये 150% की वृद्धि हुई है 5 सालों में। अब ऑप्शन से कर लेते हैं इसको। जो हमारा ऑप्शन है इसमें ये क्या है, ये 1 साल की रेट है और ये टोटल 5 साल की है, यानी कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हम फॉर्मूला लगाते थे वो लगेगा इसमें। तो अगर हम 20% की इफेक्टिव रेट निकाले 5 साल की, तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाले 5 साल की, 1 साल की 20% है तो 5 साल की 100 हो जाएगी, और 100 में भी कुछ इंक्रीज होगा, पहले इसको हटा देते हैं और ऑप्शन देखते हैं। 30% है, अगर इसका 5 साल का निकाले तो 150% तो सिंपल होगी, और कंपाउंड निकालेंगे तो 150 से बहुत ज्यादा आएगी, यानी कि ये तो आंसर हो नहीं सकता। हमारी तो 150 आनी चाहिए और ये आएगी 150 से बहुत ज्यादा। अगर 10% की देखें तो 10% की होती 5 साल की 61 या 64 ऐसा कुछ होता है, लेकिन 150 आनी चाहिए, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 40% इसकी देखें तो 5 साल की तो 200% तो सिंपल हो रही है, और चाहिए थी 150, तो 200 से बहुत ज्यादा जाएगी, तो एक ही ऑप्शन रह गया, ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप जल्दी से जल्दी ऐसे सोल्व कर सकते थे। अब ऐसे समझ नहीं आया आपको तो हम यहाँ से सीख लेते हैं इफेक्टिव रेट निकालना, कि इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे। तो इससे कुछ फॉर्मूला है वो पढ़ लीजिए। 2 साल की अगर हमें इफेक्टिव रेट निकालनी हो तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आपको वैसे पता ही है, ये होता है आर डिवाइड में आर प्लस में आर और आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर डिवाइड में 100। ये फॉर्मूला हमने भी पढ़ा भी था बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 2r, आर और आर को जोड़ेंगे प्लस में आर स्क्वायर डिवाइड में 100, और यही हमें फिर निकालना हो 3 साल के लिए, तो ये हो जाएगा 3r प्लस में 3r स्क्वायर डिवाइड में 100 और प्लस में r क्यूब डिवाइड में 10,000। एक होता है 4 साल के लिए, इनको नोट कर लेना, ये बहुत सारे काम आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में भी। तो 4 साल के लिए हो जाएगा ये 4r प्लस में 6r स्क्वायर डिवाइड में 100, या इसको मैं 10 की पावर 2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 4r क्यूब और ये 10 की पावर 4 और प्लस में ये r की पावर 4 डिवाइड में 10 की पावर 8 हो जाएगा। ये 5 साल के लिए 5r प्लस में 10r स्क्वायर डिवाइड में 10 की पावर 2 प्लस में 10r क्यूब 10 की पावर 4 प्लस में 5r की पावर 4 डिवाइड में 10 की पावर 6 और प्लस में ये हो जाएगा r की पावर 5 10 की पावर 8, यहाँ पर ये पावर 6 ही होगी फिर। तो हमें यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी 5 साल वाले के लिए, तो यहाँ से हर एक ऑप्शन को उठा के यहाँ पर पुट करके देख लेना किस ऑप्शन में 150% आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसको हम डायरेक्ट देख ही सकते थे यहाँ से। ये फॉर्मूला तभी काम आएगा अगर ऑप्शन में यहाँ पर 20% के आसपास वाली वैल्यू दे रखी होती, एक दे देता 20%, एक दे देता 22%, 25%, ऐसे वैल्यू देता, फिर हमें फॉर्मूले का यूज करना पड़ता। यहाँ से तो हम डायरेक्ट कर ही सकते थे। अगर इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से करेंगे तो वैसे सोल्व नहीं होगा, उसमें फिर हमें बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ती है। जैसे एक फॉर्मूला होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस में r डिवाइड में 100 और इसकी पावर t टाइम। तो इस फॉर्मूले का अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे तो इससे ये सोल्व नहीं होगा,